Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। यूपी बीजेपी में अभी तक खटपट संगठन और सरकार में दिख रही थी, लेकिन आज ये कलह विधानमंडल में भी दिखाई देती। नुजूल संपत्ति विधेयक विधानसभा से पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में फंस गया। क्या है ये पूरी कहानी और क्या इसके भीतर भी बीजेपी की कोई कलह छुपी हुई है, हम आज ये समझेंगे। ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के भीतर क्यों कहा वो यहां नौकरी करने नहीं आए, और अगर पद और प्रतिष्ठा की ही बात है तो वो मठ में उन्हें ज्यादा मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या क्या कहा है हम ये भी समझेंगे, और आखिर में लखनऊ के कलंक उन लड़कों की तस्वीरें भी देख लीजिए जिन्होंने बरसात का खूब फायदा उठाया और कैसे महिला के साथ दुष्कर्म की छेड़छाड़ की कोशिश की। 4 लोग पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 का नाम बताया है, बाकी कहां है ये भी समझेंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या सरकार में भी अब सब कुछ ठीक नहीं है? सरकार का मतलब ये कि विधानमंडल दल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह क्या तालमेल नहीं बन पा रहा? क्योंकि आज एक ऐसा मामला हो गया जिसने ये उजागर कर दिया कि जो खटपट संगठन और सरकार में है वो अब विधानमंडल दल में भी, विधानमंडल के दोनों अलग अलग सदनों में भी दिखने लगा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज ही के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन भी कह दी कि वो यहां नौकरी करने नहीं आए। इन दोनों को जोड़ते हैं। दरअसल एक दिन पहले नुजूल संपत्ति विधेयक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा में पेश किया गया था, और नुजूल संपत्ति विधेयक वो है जिसमें 99 साल की लीज जिनकी खत्म हो रही है उनकी जमीनें सरकार वापस ले सकती है, उनकी जमीनों को दोबारा लीज नहीं किया जाएगा। ये विधेयक लेकर के आई और इसे विरोध के बावजूद सदन में पास कर दिया गया, यानी कि विधानसभा से ये पास हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब सरकार इस नुजूल के मुद्दे पर, नुजूल संपत्ति विधेयक पर कोई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है, लेकिन आज अचानक विधान परिषद में पूरा मामला पलट गया। विधान परिषद में आज ये विधेयक फंस गया, और फंसा यूं कि विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जब ये विधेयक पेश हो रहा था और सदन के नेता के तौर पर जब केशव मौर्य इसे विधान परिषद में पेश कर रहे थे, उसी वक्त भूपेंद्र चौधरी ने इस पर आपत्ति उठाई और कहा कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं है और बहुत सारे लोगों के विरोध है। ऐसे में पूरी जांच और पूरी बातचीत और समिति के रिपोर्ट के बाद ही इसको पेश किया जाना चाहिए। उस वक्त केशव मौर्य कहीं ना कहीं भौचक्के रह गए। उन्हें मालूम नहीं कि वो पेश कर रहे हैं और बगल में ही बैठे उनके साथी उनकी ही पार्टी के और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं, वो इसे प्रवर समिति को भेजने की वकालत कर रहे हैं, यानी कि ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश। खैर, यहां पर सभापति ने कहा कि पहले पेश हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। और जब जैसे ही पेश हुआ, दोबारा फिर भूपेंद्र चौधरी उठे और उन्होंने कहा कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। और जब सत्ता पक्ष के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर, जो कि पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़े पद पर हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए, अगर हम इसे के पीछे की बात समझें तो ठंडे बस्ते में डाला जाए, तो अध्यक्ष ने भी उस बात को मान लिया, सभापति ने भी उस बात को मान लिया और इसे प्रवर समिति को भेज दिया। जो विधेयक एक दिन पहले विधानसभा में पास हो जाता है, अगले दिन विधान परिषद में रुक जाता है। योगी सरकार जिसे पेश करती है उसे एक सदस्य, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
सदन में ही, विधान परिषद में ही उसे रोक देते हैं। तो क्या जो कलह संगठन और सरकार की थी अब वो विधानमंडल में दिखने लगी? दरअसल बीजेपी के भीतर कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था और उनका कहना था कि कई कई पीढ़ियां, 4-4, 5-5 पीढ़ियां बसी हुई हैं। उनके साथ साथ नजूल की जमीनों पर हर जिले में, हर शहर में बड़ी बड़ी जमीनों पर बहुत सारे गरीब लोग भी कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं। अगर ये अधिकार डीएम को दे दिया गया कि लीज रिन्यू नहीं होगी और डीएम जब चाहें तब इन जमीनों को वापस ले सकते हैं, तो ऐसे में जमीन और संपत्ति विवाद काफी बढ़ जाएगा और इसका खामियाजा फिर सरकार को उठाना पड़ेगा, पार्टी को उठाना पड़ेगा। दरअसल लोगों के विरोध से डरी, क्योंकि आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई और कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो कह दिया कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और बाकायदा इस मुद्दे को उठाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जमीन संबंधी विवाद से खौफ में आए जनप्रतिनिधियों का एक असर दिखाई दिया है और अब इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रवर समिति में चला गया, ठंडे बस्ते में यह गया, लेकिन आखिर सरकार के भीतर इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या सचमुच कोऑर्डिनेशन की कमी है? दो सदनों में कोऑर्डिनेशन की ऐसी कमी पिछले 7 सालों में कभी नहीं देखी गई कि वही विधेयक विधानसभा में एक दिन पहले पास होता है और वही विधेयक विधान परिषद में रोक दिया जाता है सत्ता पक्ष के ही द्वारा। यह अपने आप में एक ऐसा बड़ा मामला है जो यह दिखा रहा है कि बीजेपी के भीतर संवादहीनता, बीजेपी के भीतर कोऑर्डिनेशन का न होना बिल्कुल खुलेआम है, बिल्कुल साफ साफ है। भूपेंद्र चौधरी सिर्फ सदस्य नहीं है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं संगठन जहां उसे मौका मिल रहा है वो अब अपने तरीके से इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो एक बात साफ हो गई कि योगी सरकार की विधान परिषद में चली, विधानसभा में चली, लेकिन विधान परिषद में जिसका चलना था उसे उसकी नहीं चल पाई और रोक दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ कि क्या केशव मौर्य को जानकारी नहीं थी कि इसे प्रवर समिति में भेजने की भी बात हो सकती है? और क्या सभापति इसे तुरंत मान लेंगे? अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर केशव मौर्य ने इसे पेश ही क्यों किया? आखिर कम्युनिकेशन गैप कहां था? क्या मुख्यमंत्री के स्तर पर या फिर कह सकते हैं सरकार के स्तर पर कोई प्लानिंग थी? ये बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष को भी मौका है और अब ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी के भीतर और पार्टी और सरकार के भीतर जो कोऑर्डिनेशन है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ये एक बुरे दौर से गुजर रहा है। खैर, आज मुख्यमंत्री ने किस तरीके से सदन के भीतर यानी कि विधानसभा के भीतर कुछ बातें कही हैं वो बड़ा अहम है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस सेशन के आखिर में बोल रहे थे और उन्होंने अपने स्पीच में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उस घटना पर बोलते हुए, जो घटना लखनऊ में बारिश के जल जमाव के बीच ताज होटल के पास घटी थी, जब एक जोड़ा बाइक पे जा रहा था, पानी में घिरा हुआ था और 2 दर्जन के आसपास जो शोहदे थे वो लोग उन पर पानी फेंक रहे थे, उनसे छेड़छाड़ कर रहे थे। और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो आज मुख्यमंत्री इस पर बहुत सख्त दिखाई दिए और उन्होंने सख्ती से कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि यहां पर अब सद्भावना एक्सप्रेस नहीं दौड़ेगी, यहां पर अब बुलेट ट्रेन दौड़ेगा। लेकिन हम आपको वो बातें सुनाएं उसके पहले मुख्यमंत्री की वो बात सुना देते हैं जिसका सियासी महत्व बहुत बड़ा है। इसी विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो यहां नौकरी करने नहीं आए हैं। बड़ा संदेश है, बड़ी बात है और यह संदेश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। यानी कि कोई ये ना समझे कि वो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करना उनकी मजबूरी है। अगला लाइन बेहद अहम, उन्होंने कहा कि अगर प्रतिष्ठा ही लेनी है तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा उन्हें उनके मठ में मिलती है। पहले योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए, आशय आप समझ रहे होंगे। सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इशारा दिल्ली तक को कर दिया है कि उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड कोई न ले, यानी उनके पास ये खुला ऑप्शन है कि वो जब चाहें वो मट जा सकते हैं? क्या ये एक चेतावनी है? क्या अपनी पार्टी को वो कोई मैसेज दे रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की घेराबंदी की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछले कुछ दिनों में हुई है, वो चाहे पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के भीतर हुई हो, वो चाहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान हुआ हो, या फिर आज सदन में उनके विधेयक को रोक कर किया गया हो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास है और शायद उन्होंने लाउड एंड क्लियर कुछ मैसेज ऊपर तक भेजने की कोशिश की, और तभी उन्होंने कहा है कि वो यहां नौकरी करने नहीं आए हैं। लेकिन इस पर बोलते हुए विषय कुछ और था, आशय पॉलिटिकल है और विषय था लॉ एंड ऑर्डर। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रिय है वो है लॉ एंड ऑर्डर, और उस पर उनका जीरो टॉलरेंस, नो कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। और जब लॉ एंड ऑर्डर पर बोलना होता है तो फिर वो न रुकते हैं न चूकते हैं, और इस मुद्दे को उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी की ओर मोड़ दिया। यह तस्वीर पिछले 2 दिनों से सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि कैसे एक कपल एक बाइक पर बैठकर इस भारी बारिश के बीच में उस जलजमाव से गुजर रहा है, और चारों तरफ जो शोहदे हैं, जिन्हें लखनऊ के कलंक भी कह सकते हैं, ऐसे उन लोगों पर पानी छींट रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। ऐसे में गाड़ी का बैलेंस गिरता है, गड़बड़ाता है, और ये दोनों गिर जाते हैं। वो महिला गिर जाती है, लड़की गिर जाती है, और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश होती है। यहां तक दिखता है कि जो लोग इसकी वीडियो ऊपर से बना रहे होते हैं उन्हें भी रोकने की कोशिश होती है, और इस बात ने योगी आदित्यनाथ को आज खफा कर दिया। हालांकि सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़े खड़े हो गए, क्योंकि ये ठीक नाक के नीचे, यानी कि जो ताज होटल है या फिर जो 1090 चौराहा है, बिल्कुल उसके पास की ये घटना है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे वीवीआईपी इलाका है। और वहां पर जिस तरीके से इन लड़कों ने, इन शोहदों ने हरकत की, इसने सरकार की बहुत बेइज्जती करा दी। विपक्ष इसका सवाल उठाए इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी कड़ी बात बोली है कि बहुतों को चुभ गई। नाम उन्होंने 2 लोगों का लिया है, 4 गिरफ्तार हुए। और आप सुनिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिया तो उसके मतलब क्या निकाले गए, सुनिए। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी, और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं
इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री ने नाम लिया तो उसमें उनकी बिरादरी भी झलक रही है और मुख्यमंत्री का इशारा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ था और उन्होंने जो कहा कि ये पूरा जो कृत्य है इसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को लपेट दिया और कह दिया कि कोई अब सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलेगी, अब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। यानी कि सीधी और साफ निर्देश की इन लड़कों के साथ अब होने क्या जा रहा है। फिलहाल पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो चौकी है वहां पुलिस की, उसको निलंबित कर दिया गया है। कई लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, बड़े अधिकारी से लेकर नीचे तक इस घटना के बाद। लेकिन इसकी कार्रवाई बड़ी और कड़ी होने वाली है, यह बिल्कुल साफ हो गया है। मुख्यमंत्री गुस्से में भी थे और ये उनकी बातों से दिखाई भी देने लगा है। खैर, एक तरफ सदन में सरकार के लिए बहुत स्मूथ नहीं रहा, एक सदन में फंस गया निजूल संपत्ति का मामला। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लड़कों का नाम लिया तो समाजवादी पार्टी भी बिफर पड़ी और उसने पूछा कि बाकी नाम कहां हैं, आप बाकियों के भी नाम लें। यानी कि अगर 24, 20, 22 लड़के थे तो सिर्फ 2 का नाम क्यों। तो खैर, आज का यह सदन बेहद हंगामेदार रहा और अब सरकार को और पार्टी को दोनों को यह जवाब देना होगा कि आखिर विधानसभा से पास तो विधान परिषद में फंसा क्यों। अब अगली खबर, और आपको बताऊं कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और खास करके बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का जो मुख्य 4 नंबर गेट है, उसके बाहर मुस्लिम बिरादरी के लोग बड़ी तादाद में क्यों जमा हो गए। ये आज एक ऐसी खबर आई जिसने एक बार फिर लोगों को हैरत में डाल दिया कि ऐसा क्या हुआ कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ काशी कॉरिडोर के बाहर मुख्य दरवाजे पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग जमा हो गए। दरअसल प्रशासन ने और मंदिर प्रशासन ने मिलकर एक गेट लगाने की कोशिश की और ये वो गेट है जो मुख्य गेट से सटा हुआ गेट है, जिसके जरिए श्रद्धालु भी जाते हैं और नमाजी भी जाते हैं, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। जब वहां गेट लगाया गया और वहां पर सुरक्षा के उपकरण लगाए गए ताकि उनसे क्रॉस करके उनसे गुजर के ही जाना है, तो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग वहां जुटे और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उनका कहना था कि प्रशासन ने बिना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना मसाजिद कमेटी को विश्वास में लिए हुए, वो इस रास्ते पर अवरोध खड़ा कर रही है और आने वाले वक्त में आशंका है कि उन्हें रोक दिया जाएगा। ये ऐसी घटना थी जिसको लेकर के फिलहाल बहुत चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये बात वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर स्थानीय जो मुस्लिम समुदाय है उसमें ये बात फैली है। हालांकि गेट नहीं लगाया गया, लेकिन वहां पर सुरक्षा के जो उपकरण हैं वो लगाए गए हैं। अभी भी इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि इसे रिजॉल्व किया जाए और मुस्लिम्स के मन में जो आशंका है, जो जिसका विरोध है, वो ये कि इस रास्ते को रोकने की कोशिश हो सकती है। खैर, प्रशासन ने अब कहा है कि इस मामले में आगे बातचीत करने के बाद कोई कदम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल उस रास्ते पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब सुरक्षा दरवाजे से गुजर के जाना होगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।